हेलो एंड नमस्ते, मैं हूँ मिथिका दत्त और ये है फेक और नॉट, एक ऐसा शो जहाँ हम सच को करते हैं वेलकम और झूठ को कहते हैं नहीं चाहिए बॉस, प्लीज गो, जस्ट गो, प्लीज निकल जाओ, मत आओ। ओके, आज मैं आपसे पूछूंगी 5 सवाल, जवाब सही देने पर आपको मिलेंगे ढेर सारे इनाम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मिशन फेक और नॉट। दोस्तों, कोका कोला तू शोला शोला तू, ये गाना पता है ना किसके बारे में है? एसिडिटी। पहले कोका कोला पी के डकार, फिर आती है शोलों की बौछार। यूनेस्को ने कोका कोला की डकार को दुनिया की नंबर 1 डकार का खिताब दिया है। मजाक कर रही हूँ फ्रेंड्स, आई जोक अबाउट कोक। आजकल कोका कोला इतना लोकप्रिय है कि इसके बारे में गली गली का हर बच्चा जानता है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि शुरू में लोगों को वो इतना पसंद नहीं आया था। अब ये सच है कि झूठ, हमें पता लगाना है अगले सवाल के साथ। कोका कोला ने अपने पहले वर्ष में सिर्फ 25 बोतलें बेची थी। फेक या नॉट फेक? मैं ये सोच रही हूँ कि क्या लोगों ने कोका कोला की कंपनी के उद्घाटन को बुलाया होगा कोका खोला? आई डोंट नो। और अगर कोका कोला ने अपने पहले वर्ष में 1 करोड़ बोतलें बेची होती तो क्या लोग उसे बुलाते कोका कोला? नाइस। इन 2 भारी भरकम पंच के बाद वक्त आ गया है सच बताने का। तो दोस्तों, ये खबर है बिल्कुल फेक। कोका कोला 1886 में पहली बार बेचा गया था, बोतलों में नहीं ग्लासों में। हर दिन इसके 9 ग्लास तो बिक ही जाते थे, तो साल में 25 बोतलों का तो सवाल ही नहीं उठता। अगले 8 साल तक कोका कोला ग्लास में ही बिकता गया। बोतलें तो 1894 में आई। मैं तो बस इतना ही कहूंगी कि ग्लास हो या बोतल, इसमें मेंटोस मत डालिएगा, कहीं मुंह और दिमाग दोनों की बत्ती ना जल जाए। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि दिलीप कुमार साहब के गुड लुक्स पे फिदा थी हमारी नानियां और दादियां। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इनका असली नाम था मोहम्मद यूसुफ खान? इनकी शादी हुई सायरा बानू के साथ और अपने टाइम में ये दोनों थे बॉलीवुड के बेबो और सैफ। लेकिन एक खबर आज मुझे मिली है जिसके हिसाब से AR रहमान का ओरिजिनल नाम है दिलीप कुमार और उनकी शादी भी सायरा बानू से हुई है। क्या ये हो सकता है? अगले सवाल में इसी की छानबीन करते हैं। AR रहमान का नाम पहले दिलीप कुमार था और इनकी शादी सायरा बानू से हुई है। फेक या नॉट फेक? लगता है फिल्म इंडस्ट्री में गानों और फिल्मों का ही नहीं, लोगों के नामों का भी रीमेक हो रहा है। यहाँ तो थोड़ी क्रिएटिविटी दिखाइए यार प्लीज। एक्चुअली AR रहमान का फुल फॉर्म अल्लाह रखा रहमान है, तो इनके नाम में रखा रखा है। समझ आया आपको? खैर छोड़िए, मैं बता ही दूं, ये खबर है बिल्कुल नॉट फेक। What a coincidence! दरअसल AR रहमान का जन्म हुआ था एक हिंदू परिवार में और उनका असली नाम था AS दिलीप कुमार। लेकिन फिर उनके परिवार ने इस्लाम को अपनाया और उनकी मम्मी ने उनका फिर से नामकरण किया। इस तरह वो बन गए अल्लाह रखा उर्फ AR रहमान। फिर वो मिले सायरा बानू से, जिन्होंने उनसे कहा दुल्हन बनूं मैं तेरी? रिप्लाई में रहमान ने कहा हाँ तुझे सलाम, और फिर वो 2 ऑस्कर जीत गए एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। अब टाइम हो गया है फिर से एक बार उस कलमुहे करम चले नामकूल कोविड के बारे में बात करने का, जो हमारी गर्दन पे बेताल की तरह चिपक गया है। हमारा साथ देंगी इसके बारे में फैलने वाली फर्जी खबरें, लेकिन क्या ये अगली वाली सच हो सकती है? सुनने में आया है कि बच्चों को कोविड होने के चांसेस कम हैं, US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक। चलिए पता लगाते हैं कि क्या ये सच है या नहीं अगले सवाल के साथ। कोविड-19 से बच्चे वर्चुअली इम्यून हैं। फेक या नॉट फेक? बच्चों को कोविड नहीं हो सकता, मगर क्या कोविड को बच्चे हो सकते हैं? बच्चों को कोविड नहीं हो सकता, पर क्या कोविड को बच्चे हो सकते हैं? सोचने वाली बात है। अगर बच्चे इम्यून हैं तो जाहिर है सारे काम अब वही करेंगे। कल से इस शो को होस्ट करेगी मेरी भांजी छोटिका दत्त, जिसके सबसे पहली सनसनी खबर होगी क्या पेपा पिग पसंद करती है पेपे जेम्स को? फेक या नॉट फेक? और अब आपने गेस कर ही लिया होगा कि ये खबर है 2000% फेक। ऐसे किसी क्लेम को विज्ञान सपोर्ट नहीं करता और विज्ञान को सपोर्ट नहीं करते US के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। इन्होंने अपने फेसबुक पेज पर बिना सोचे समझे एक फॉक्स न्यूज की खबर डाल दी, जिसका कहना था कि बच्चों को कोविड नहीं हो सकता। ये खबर इतनी गलत है कि फेसबुक ने ही इस पोस्ट को डिलीट कर दिया, ये कह के कि वो उनके टर्म्स एंड कंडीशंस के खिलाफ है, क्योंकि वो कोरोना वायरस के बारे में गलत फहमी फैला रही है।
अब लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप मार्क जकरबर्ग की फ्रेंड रिक्वेस्ट जरूर रिजेक्ट करेंगे। मोनालिसा दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग। मोनालिसा एक महिला जिनकी मुस्कान पे पूरी दुनिया फिदा है। मोनालिसा जिसको देखकर आज भी कई लोग कहते हैं बॉस इसमें इतना खास क्या है। जी हाँ, लियोनार्डो डा विंची द्वारा बनाई गई इस पेंटिंग पर कविताएं लिखी गई हैं, फिल्में बनी हैं और पेंटिंग्स भी बनी है। पेंटिंग पे पेंटिंग, पराग पेंटिंग। कहा जा रहा है कि लूव म्यूजियम में रखी गई इस पेंटिंग का अपना खुद का लेटर बॉक्स है। फेक या नॉट फेक, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि लोग एक पेंटिंग को खत क्यों लिख रहे हैं। ये किसी अनजान लड़की का ट्विटर डीएम थोड़ी ना है जो आप यहाँ चांस मारते रहेंगे। कितने डेस्परेट होते हैं ये मर्द। मगर मुझे तो ये खबर झूठी लग रही है, क्योंकि कौन एक पेंटिंग को लेटर भेजेगा यार, ईमेल्स मर गए हैं क्या। एनीवे, आपको बता ही दूं कि ईमेल्स के जमाने में कई लोग अब भी लेटर यूज करते हैं। ये न्यूज है बिल्कुल नॉट फेक। वाओ, हर साल लोग मोनालिसा को इतने लव लेटर भेजते हैं कि फ्रांस के लूव म्यूजियम को एक अलग लेटर बॉक्स बनाना पड़ा। वैसे 1507 में बनी मोनालिसा 20वीं सदी तक ज्यादा प्रसिद्ध नहीं हुई थी। जब 1911 में इसकी चोरी हुई तब वॉशिंगटन पोस्ट ने इसकी जगह किसी और पेंटिंग की फोटो डाल दी। मगर इसकी चोरी और वापसी के बाद दुनिया भर में इस पेंटिंग का नाम हुआ और ये बन गई दुनिया की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग। तो किसी ने मोनालिसा को चुराया और मोनालिसा ने सबका दिल चुराया, पर मैडम नजर नहीं चुराना। ओके दोस्तों, चांद हमारी इस पृथ्वी के बड़े काम आता है। ये अपनी ग्रेविटेशनल पुल से हमारे ग्रह को स्थिर रखता है, हाई टाइड और लो टाइड का नियंत्रण भी बनाए रखता है और बॉलीवुड के लिरिसिस्ट को काम भी चांद ही देता है। वैसे दूर से ये काफी बंजर दिखता है, मगर कहा जा रहा है इस पर हाल ही में पानी पाया गया था। और सिर्फ यही नहीं, इस पानी को ढूंढा भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने। अगर ये सच है तो ये कितने गर्व की बात है। इसकी असलियत तो आप ही बता सकते हैं इस अगले सवाल के जरिए। चांद पर पानी की खोज की भारत ने, फेक या नॉट फेक? चांद पर भी पानी मिल गया, लेकिन मेरी बिल्डिंग में आज भी हर थर्सडे को पानी मिलता नहीं है। ये कैसी नाइंसाफी है यार, सो चीप। अगर चांद पे पानी मिल ही गया है तो हम चांद पे लगे हुए उस दाग को फाइनली साफ कर सकते हैं। तो ये बात बता दूं कि ये न्यूज है एकदम नॉट फेक। 2008 में भारत ने चंद्रयान 1 ऑर्बिटर को चांद के ऑर्बिट में सक्सेसफुली डाल दिया था। इस ऑर्बिटर से जुड़ा हुआ था एक मून इंपैक्ट प्रोब। ये प्रोब चांद से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पे ऑर्बिटर से अलग किया गया और फिर चांद के नॉर्थ पोल पर गिराया गया था। जिस जगह इसका इम्पैक्ट हुआ था उसे जवाहर पॉइंट बुलाया जाता है और इसके इम्पैक्ट के कारण वहां की जमीन के नीचे जमी बर्फ यानी कि फ्रोजन वाटर की खोज हुई थी। है ना गर्व की बात दोस्तों। हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, गिरकर चांद पर पानी ढूंढने वाले को मून इंपैक्ट प्रोब कहते हैं। तो इसी के साथ खत्म हुआ आज का मिशन। हम कामयाब रहे दोस्तों। सच को मिली जीत और झूठ की हुई हार, और शायद आपकी भी जीत हुई है अगर आपने हर सवाल का दिया है सही जवाब। नीचे स्क्रीन पर बटन दबाइए और अपने आंसर्स चेक कीजिए। तो फिर मिलेंगे कल फ्लिपकार्ट वीडियो प्रेजेंट्स फेक और नॉट के एक नए एपिसोड और नई खबरों के साथ। निकिता दत्त साइनिंग ऑफ, गुड बाय।